हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम टॉपर आईक्यू पर। आज है 28 फरवरी और 28 फरवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे आज हम इस वीडियो के जरिए इन्हें कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना हम समय गंवाए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा हाल ही में पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य निम्न में से कौन बना है? आपके ऑप्शन है नागालैंड, केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्तराखंड। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य अब देश का चौथा राज्य बन गया है जिसने पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल कर लिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस में महिला कमांडो का दस्ता जुड़ गया है और उत्तराखंड देश का ऐसा चौथा राज्य बन गया है जहां पुलिस ने महिला कमांडो का दस्ता तैयार किया है। इससे पहले नागालैंड, केरल और पश्चिम बंगाल में महिला कमांडो दस्ते पुलिस में शामिल किए जा चुके हैं। इस अवसर पर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि महिला पुलिस कमांडो दस्ते तथा चीता पुलिस दल के गठन से राज्य की महिलाओं को पुलिस के प्रति विश्वास एवं मनोबल बढ़ेगा। आपको दोस्तों उत्तराखंड के बारे में बता दें, जैसा कि आप लोग मैप में उत्तराखंड को देख रहे हैं, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और यहाँ की ग्रीष्मकालीन अस्थायी राजधानी गैरसैन्य को बनाई गई है। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के राज्यपाल दोस्तों बेबी रानी मौर्य हैं। आपको बता दें कि अभी यहाँ पे हाल ही में बाल पुलिस स्टेशन की भी शुरुआत की गई है और यहाँ दोस्तों लोकसभा की कुल 5 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें आती हैं। और उत्तराखंड की जो राजभाषा है वो हिंदी और संस्कृत है और इसे 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन किया गया था। और आपको बता दें दोस्तों कि भारत का जो सबसे पुराना नेशनल पार्क यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में ही मौजूद है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार या पुदुचेरी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पुदुचेरी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। बीते दिनों कांग्रेस की सरकार गिर जाने के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के फैसले को मंजूरी दे दी है और राष्ट्रपति शासन से जुड़े प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 356 में दिए गए हैं। आर्टिकल 356 के मुताबिक राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं यदि वे इस बात से संतुष्ट हों कि राज्य सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के मुताबिक काम नहीं कर रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पुदुचेरी। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है? आपके ऑप्शन है गुजरात, उत्तराखंड, तमिलनाडु या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। 3 संस्थाओं के वैज्ञानिकों ने एक समूह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है और यह पौधे शुष्कता, कम तापमान, हवा, सूखा, पराबैंगनी विकिरण, खराब पोषण इत्यादि के लिए अनुकूलित होते हैं। पौधों की यह प्रजाति आमतौर पर जुलाई से अगस्त तक फूल देती हैं। तवांग जिला अरुणाचल प्रदेश के 16 प्रशासनिक जिलों में से सबसे छोटा जिला है। आपको दोस्तों कुछ अरुणाचल प्रदेश के बारे में बता दें। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पेमा खांडू और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर BD मिश्रा हैं। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में कुल लोकसभा की 2 सीटें और राज्यसभा की कुल 1 सीटें आती हैं और अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 में किया गया था। और दोस्तों यहाँ की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगा गया है? आपके ऑप्शन है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या भारत। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि बांग्लादेश। अभी हाल ही में बांग्लादेश ने गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है और बांग्लादेश ऐसा पहला देश बन गया है जिसने दर्द निवारक कीटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगा दिया है। मवेशियों के इलाज के लिए इस दर्द निवारक दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है लेकिन यह दर्द निवारक दवा गिद्धों के लिए विषैली है। विश्व स्तर पर संकटग्रस्त गिद्धों की शेष आबादी को बचाने के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है बांग्लादेश की तरफ से। दोस्तों आपको कुछ बांग्लादेश की तरफ बता दें कि बांग्लादेश हमारे भारत का एक पड़ोसी देश है जिसकी राजधानी है ढाका और यहाँ की जो करेंसी है यानी कि मुद्रा वो टका है और यहाँ की जो प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री हैं वो शेख हसीना है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने अरब सागर में पासेक्स युद्ध अभ्यास किया? आपके ऑप्शन है अमेरिका,
रूस, इंडोनेशिया या श्रीलंका? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि इंडोनेशिया। अभी हाल ही में भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने अरब सागर में एक युद्धाभ्यास किया है जिसे पासेक्स का नाम दिया गया है। आपको बता दें कि 18 फरवरी में भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मकसद से बृहस्पतिवार को अरब सागर में सैन्य अभ्यास किया था और भारतीय नौसेना के पोत INS तलवार और इंडोनेशिया की नौसेना के बहुउद्देशीय पोत KRI बुंग टोमो ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया था। तो आपको कुछ इंडोनेशिया के बारे में बता दें कि इंडोनेशिया जो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है और यहाँ का जो राष्ट्रपति हैं यहाँ के, उनका नाम है जोको विडोडो और यहाँ की जो करेंसी है दोस्तों वो रुपया ही है और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य महिलाओं को उनके पति के पैतृक संपत्ति का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन करते हुए महिलाओं को कृषि भूमि में बराबरी का हक देने संबंधी अध्यादेश जारी कर दिया है। इसके बाद महिलाओं को अब उनके पति की पैतृक संपत्ति से साखातेदार बनाया जाएगा और करीब 35 लाख महिलाओं को इसका सीधा फायदा मिलेगा। तो इसको उत्तराखंड सरकार ने किया है। तो आपको उत्तराखंड के बारे में कुछ बता दें। उत्तराखंड दोस्तों जैसा कि आप लोग मैप में देख रहे हैं, इसकी राजधानी है देहरादून और अभी हाल ही में ग्रीष्मकालीन अस्थायी राजधानी गैरसैंण को बनाई गई थी। और उत्तराखंड के जो प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। और अभी हाल ही में उत्तराखंड में बाल पुलिस स्टेशन की भी शुरुआत की गई है जिसका उद्देश्य अपराधों से जुड़े बच्चों को एक अनुकूल वातावरण प्रदान करना है और इसका निर्णय बाल संरक्षण समिति की सिफारिश में ली गई थी। और दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड में कुल लोकसभा की 5 सीटें और राज्यसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। और उत्तराखंड का जो गठन हुआ था वो उत्तर प्रदेश से अलग होकर 9 नवंबर सन 2000 में किया गया था और यहाँ की जो राजभाषा है वो हिंदी है और संस्कृत है। और आपको बता दें कि जो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है यानी कि जिम कॉर्बेट, ये उत्तराखंड में ही मौजूद है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि केरल। अभी हाल ही में दोस्तों केरल राज्य ने देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय लॉन्च किया है। केरल ने शैक्षणिक क्षेत्र में प्रगति की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत की है। तिरुवनंतपुरम के पास मंगलापुरम स्थित टेक्नो सिटी में इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने समारोह की अध्यक्षता की थी। आपको कुछ केरल के बारे में बता दें दोस्तों। केरल जैसा कि आप लोग मैप में देख रहे हैं, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ में लोकसभा की कुल 20 सीटें और राज्यसभा की कुल 9 सीटें आती हैं। दोस्तों अभी केरल में हाल ही में 1 स्कूल 1 IAS योजना का भी उद्घाटन किया गया है जिसके तहत केरल के राज्यपाल ने 10,000 प्रतिभाशाली लेकिन जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन बच्चों को मुफ्त में प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं की कोचिंग देने की योजना की शुरुआत की गई थी। और आपको बता दें जो राजभाषा है वो मलयालम है। और केरल में कुछ नेशनल पार्क हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट बेरी नेशनल पार्क, पंपाडम सोलर नेशनल पार्क और अन्नामुलाई सोलर नेशनल पार्क। तो ये कुछ केरल के नेशनल पार्क हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आते हैं। आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या गुजरात। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और दोस्तों आपको बता दें कि यह राष्ट्रीय पुरस्कार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश को प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार शासन से लेकर ग्राम स्तर तक के लोगों को सुनियोजित प्रयास का परिणाम है। वर्तमान में प्रदेश के 2 करोड़ 42 लाख किसानों को योजना के अंतर्गत कम से कम एक किस्त प्राप्त हो चुकी है। तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश जैसा कि आप लोग मैप में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे बसी है और लखनऊ जो हमारे राजनाथ सिंह की लोकसभा सीट है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। आपको बता दें कि कुल उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की कुल 31 सीटें आती हैं जो कि इंडिया में हर राज्य से मैक्सिमम है। और यहाँ
की स्थापना वर्ष 24 जनवरी 1950 है और यहाँ की राजभाषा हिंदी है व उर्दू है। और आपको बता दें कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और यहाँ के कुछ लोक नृत्य हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि रामलीला, रासलीला, ख्याल, नौटंकी, नकाल, स्वांग, मयूर, दादरा, चरकुला इत्यादि यहाँ के नृत्य हैं। और दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में उद्यम सारथी योजना लागू किया गया है और अभ्युदय योजना का भी शुभारंभ किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है। आपके ऑप्शन है 15, 12, 20 या 25। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 12। आपको बता दें कि जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के 12 महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है। इनमें महाराष्ट्र की अजंता गुफाएं, मध्य प्रदेश का सांची स्तूप, राजस्थान का कुंभलगढ़ किला और जैसलमेर किला और रामदेवरा तथा तेलंगाना के गोलकुंडा किले के अलावा ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर इत्यादि शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी NCSC के अध्यक्ष का पद निम्न में से किसने संभाल लिया है। आपके ऑप्शन है मोहन कुमार, विजय सांपला, अनुज सचदेवा या अनिल त्यागी। तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि विजय सांपला। आपको बता दें कि विजय सांपला ने 24 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी NCSC के अध्यक्ष पद पर पदभार संभाल लिया है। वे वर्ष 2014 से 2019 में पूर्व केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य में मंत्री रह चुके हैं। और विजय सांपला पंजाब से भाजपा के राज्य अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC एक भारतीय संवैधानिक निकाय है। इसे अनुसूचित जातियों को शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने और संविधान में अनेक आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हितों और अन्य प्रावधानों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। हम आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल एग्जाम टॉपर IQ को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।